कल अपना पॉटी बॉय शॉन गुल्ली और बुल्ली के घर आया था कंप्यूटर पे गेम्स खेलने के लिए, और आज शाम 5 बजे शॉन को अपने घर जाना था। लेकिन शाम होते ही मौसम खराब हो गया और धीमी धीमी बारिश शुरू हो गई। शॉन 2 घंटे से बारिश रुकने का इंतजार कर रहा है, लेकिन बारिश बंद ही नहीं हो रही। शॉन ने अब फैसला कर लिया है, वो अब अपने घर जा रहा है। पता नहीं ये बारिश कब रुकेगी, और बारिश अभी इतनी तेज नहीं है कि शॉन घर ना जा सके। शॉन ने गुल्ली और बुल्ली से बताया कि वो शॉर्टकट यूज करेगा और जंगल के रास्ते घर जाएगा, जिससे वो 20 मिनट में घर पहुंच जाएगा। अगर वो रोड से जाएगा तो उसे 1 घंटा लग जाएगा। गुल्ली ने कहा, शॉन तुम जिस जंगल की बात कर रहे हो, तुम्हें पता है ना, सूरज डूबने के बाद वहाँ कोई नहीं जाता। बुल्ली बोला, शॉन तुम कल सुबह घर चले जाना, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। इतनी रात में जाना ठीक नहीं है। गुल्ली ने शॉन से बताया कि उस जंगल में ईविल नन का एक चर्च है। कहते हैं रात में वो नन उस चर्च में आती है। उसके हाथ में एक बड़ा सा हथौड़ा होता है, जिसे भी वो चर्च के आसपास देखती है उसे हथौड़े से मारती है। शॉन को लगा गुल्ली उसे डरा रहा है। शॉन ने गुल्ली से कहा, देखो गुल्ली, मुझे डराओ मत, मुझे पता है ईविल नन मर चुकी है और अब वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये कहकर शॉन स्कूटर पे बैठ गया। गुल्ली ने कहा, ठीक है, तुम्हें जाना हो तो जाओ, लेकिन रोड से जाना, जंगल से नहीं, और जाते जाते मेरा एक काम भी कर देना। शॉन ने कहा, ठीक है, मैं रोड से ही जाऊंगा, अब तुम काम बताओ अपना क्या करना है। गुल्ली ने कहा, तुम 2 मिनट यहीं रुको, मैं अभी आया। ये कहकर गुल्ली घर के अंदर चला गया और बुल्ली आकर स्कूटर में बैठ गया और कहने लगा, मैं और गुल्ली कल तुम्हारे घर आएंगे शॉन। और तभी गुल्ली घर से बाहर आ गया और शॉन के पास जाकर बोला, 2 दिन से कूड़ा लेने वाली नहीं आई है शॉन, तुम इसे ले जाकर कूड़ेदान में डाल देना। बड़े चौराहे के पास जहाँ बाबा चूरन बेचते हैं, उसी के पास उल्टे हाथ की तरफ कूड़ेदान है, वहीं इसे डाल देना। ये कहकर गुल्ली ने कूड़े वाला पॉलीथीन बैग स्कूटर में रख दिया और अपना पॉटी बॉय शॉन स्कूटर लेकर वहां से जाने लगा। तो गुल्ली और बुल्ली शॉन को डराने लगे और कहने लगे, जाओ शॉन, ईविल नन तुम्हारा इंतजार कर रही है। और शॉन हंसते हुए वहां से चला गया। शॉन थोड़ी ही दूर पहुंचा था कि बारिश तेज होने लगी और अब शॉन के समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। शॉन ने कुछ दूर जाकर स्कूटर रोक दिया। शॉन थोड़ा कंफ्यूज है कि वो रोड से होता हुआ अपने घर जाए या फिर जंगल के रास्ते। गुल्ली और बुल्ली ने मना किया था जंगल से मत जाना, लेकिन रोड से जाने में आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा और बारिश की वजह से अंधेरा बढ़ता ही जा रहा है। कुछ देर सोचने के बाद शॉन ने फैसला किया कि वो जंगल के रास्ते घर जाएगा और ये कूड़ा भी वहीं फेंक देगा। सड़क पे गंदगी फैलाना ठीक नहीं है। और फिर शॉन स्कूटर लेकर जंगल की तरफ आगे बढ़ गया। शॉन इससे पहले कभी भी इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं गया। आज पहली बार वो इस जंगल से होता हुआ अपने घर जाएगा, लेकिन शॉन की बेवकूफ़ी कहीं उसे भारी न पड़ जाए। जंगल के अंदर आने के बाद शॉन ने स्कूटर रोका और नीचे उतरकर आसपास देखने लगा। तभी शॉन को कुछ दूर सामने एक पेड़ गिरा हुआ दिखाई दिया। शॉन को लगा, बस यही सही जगह है, मुझे यहीं कूड़ा डालना चाहिए। शॉन ने स्कूटर को स्टैंड पे खड़ा किया और कूड़े वाला पॉली बैग लेके आगे बढ़ गया। शॉन ने उस गिरे हुए पेड़ के पास जाकर कूड़ा डाल दिया, लेकिन तभी शॉन को वहाँ कुछ हलचल महसूस हुई। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके साथ वहाँ कोई और भी मौजूद है, लेकिन दिखाई तो कोई भी नहीं दे रहा। शॉन को लगा कहीं कोई जानवर तो आसपास नहीं है। शॉन ने जल्दी से टॉर्च निकाली और आगे बढ़कर देखने लगा, लेकिन चारों तरफ देखने के बाद भी शॉन को कोई जानवर दिखाई नहीं दिया। लेकिन फिर वो आवाज़ कैसी थी? शॉन ये सब सोच ही रहा था कि तभी किसी चीज़ की आवाज़ ने शॉन को डरा दिया। शॉन ने जब पलट कर देखा तो उसका स्कूटर गिरा हुआ था। किसी ने उसका स्कूटर गिरा दिया था। शॉन स्कूटर के पास जाकर बोला, कौन है यहाँ, किसने मेरा स्कूटर गिराया है? तुम जो भी हो, मैं तुम्हारी इन छोटी मोटी हरकतों से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन शॉन को जब इन सवालों का कोई जवाब नहीं मिला तो शॉन ने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा। शॉन अब इस जंगल के रास्ते अपने घर नहीं जाना चाहता। वो रोड से होते हुए घर जाएगा, लेकिन अब एक नई मुसीबत आ गई है। ये स्कूटर अब स्टार्ट नहीं हो रहा। गुल्ली का ये स्कूटर काफ़ी पुराना हो गया है। गुल्ली को अब इसे बेच देना चाहिए। शॉन की लाख कोशिशों के बाद भी जब स्कूटर स्टार्ट नहीं हुआ तो शॉन ने उसे खड़ा करना ही बेहतर समझा। लगता है आज की रात शॉन को इसी जंगल में गुजारनी पड़ेगी। इस जंगल में बहुत अंधेरा है और पॉटी बॉय शॉन बिल्कुल अकेला है। शॉन को अब डर लगने लगा है। बारिश काफ़ी तेज़ है और शॉन काफ़ी देर से भीग रहा है। उसे अपना सर छुपाने के लिए कोई जगह ढूंढनी होगी, वरना शॉन बीमार पड़ सकता है। इसलिए वो जंगल की तरफ आगे बढ़ने लगा। शॉन जिधर भी टॉर्च मारकर देखता, बस उसे छोटे बड़े पेड़ दिखाई दे रहे थे। बारिश में पेड़ के नीचे खड़े होना खतरे से खाली नहीं है। शॉन को कोई और जगह ढूंढनी होगी। शॉन को हर वक्त ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो इस जंगल में अकेला नहीं है, उसके साथ कोई और भी है। जंगल की खौफनाक आवाज़ें शॉन को और ज़्यादा डरा रही थी। कुछ दूर चलने के बाद आखिर शॉन को वो पुराना चर्च मिल गया जिसके बारे में गुल्ली ने शॉन को बताया था। शॉन अंदर जाकर उस चर्च को देखने लगा।
उस चर्च को देखकर ही ऐसा लग रहा था कि वो कोई नॉर्मल चर्च नहीं है। उसके चारों तरफ कब्रें बनी हुई थी, या यूं कहे कि कब्रिस्तान के बीच में एक छोटा सा चर्च बना हुआ था। पूरे जंगल में बस यही एक ऐसी जगह थी जहां शॉन भीगे बिना पूरी रात गुजार सकता था। शॉन अंदर जाकर चर्च को देखना चाहता था, लेकिन चर्च के दरवाजे इस तरह बंद किए गए थे कि कोई अंदर ना जा सके। शॉन आसपास की जगह और कब्रों को टॉर्च मारकर देखने लगा कि इस जगह रात गुजारना ठीक रहेगा या नहीं। और फिर तभी शॉन को गुल्ली और बुल्ली की सारी बातें याद आने लगी। बुल्ली ने शॉन को बताया था कि इस जंगल में एक चर्च है जो कि इविल नन का है और वो रात में वहाँ आती है। शॉन को अब डर लगने लगा है, कहीं गुल्ली की कही हुई बात सच ना हो जाए। शॉन अब कोई नई मुसीबत में नहीं फंसना चाहता, इसलिए वो यहाँ से जा रहा है। ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। शॉन को रात गुजारने के लिए कोई और जगह ढूंढनी होगी। इसलिए शॉन चर्च से बाहर आ गया। शॉन जैसे ही चर्च से बाहर आया, फिर उसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। शॉन को ऐसे लगा जैसे उसके सामने से अभी अभी कोई गुजरा हो। शॉन ने हर तरफ टॉर्च मारकर देखा, लेकिन उसे कोई नहीं दिखा। शॉन टॉर्च लेकर आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद शॉन को एक पुराना कुआं दिखाई दिया, जिसे सालों से किसी ने इस्तेमाल नहीं किया था। वो एक वीरान कुआं था। शॉन उस कुएं के करीब पहुंचकर उसे देखने लगा। पूरा कुआं काला पड़ चुका था और उसे देखकर ही डर लग रहा था। तभी कुएं के अंदर से आती आवाज ने शॉन का ध्यान अपनी तरफ खींचा। शॉन टॉर्च मारकर कुएं के अंदर देखने लगा। टॉर्च मारते ही आवाज और तेज होने लगी, जिसकी वजह से शॉन का शक यकीन में बदल गया कि कोई तो इस कुएं में जरूर है। शॉन कुएं में टॉर्च मारकर देखता रहा, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उसे कुछ भी ठीक से नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक तो कुएं के अंदर से वो आवाजें आती रहीं और फिर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। शॉन सोच में पड़ गया कि ये आवाज थी किसकी और अचानक से बंद क्यों हो गई, और आखिर कुएं के अंदर था कौन? कहीं कोई जानवर तो कुएं के अंदर नहीं गिर गया? शॉन कुएं के अंदर जाकर देखेगा कि कुएं के अंदर था कौन। शॉन कुएं में लगी सीढ़ी के सहारे कुएं के अंदर उतरने लगा, लेकिन कुएं के अंदर जाना कहीं शॉन को भारी न पड़ जाए। शॉन जैसे जैसे नीचे उतरता जा रहा है, वैसे वैसे अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है, और शॉन नहीं जानता कि ये कुआं कितना गहरा है। शॉन टॉर्च मारकर देखता है, लेकिन कोई फायदा नहीं। अंधेरे में शॉन को कुछ दिखाई नहीं दे रहा। शॉन को अभी और नीचे जाना होगा, लेकिन कुएं के ज्यादा अंदर जाना शॉन के लिए खतरा बन सकता है। दम घुटने से शॉन की मौत भी हो सकती है। लेकिन ये क्या, सीढ़ी के कुछ स्टेप्स टूटे हुए हैं। अब शॉन और नीचे नहीं जा पाएगा। अगर शॉन ने जबरदस्ती नीचे उतरने की कोशिश की तो हो सकता है शॉन सीढ़ी से नीचे गिरकर कुएं में डूब जाए। कुछ देर रुकने के बाद शॉन ने कुएं से बाहर निकलना ही बेहतर समझा और वो सीढ़ी के सहारे बाहर निकलने लगा। शॉन कुएं के अंदर अकेला आया था, लेकिन कुएं से बाहर वो अकेला नहीं जाएगा। कोई और भी है जो शॉन के साथ साथ कुएं से बाहर निकलने वाला है। शॉन अभी इस बात से बेखबर है कि उसने कुएं के अंदर जाकर कितनी बड़ी गलती कर दी है, और एक बहुत बड़ी मुसीबत वो अपने साथ साथ कुएं से बाहर ले आया है। लेकिन कुएं से बाहर आने के बाद शॉन का डर अब दूर होने लगा है, क्योंकि कुएं के अंदर उसे कोई नहीं मिला और इस जंगल में भी उसे कोई नहीं मिला। लोगों ने इस जंगल के बारे में झूठी अफवाहें फैला रखी हैं। इस जंगल में आना और चर्च में जाना बिल्कुल सेफ है, इसलिए आज की रात शॉन चर्च में गुजारेगा। गुल्ली और बुल्ली ने जितनी भी बातें इस जंगल के बारे में शॉन को बताई थी, वो सब झूठ निकली, वरना इतनी तेज बारिश और गरजते हुए बादलों के बीच रात गुजार पाना शॉन के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। शॉन काफी थक चुका है, उसे नींद भी आ रही, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा कि वो आराम कहाँ करे। चर्च के चारों तरफ तो कब्रिस्तान बना हुआ है और शॉन कब्रों के बीच आराम नहीं करना चाहता। कहीं किसी मुर्दे ने कब्र से बाहर निकलकर शॉन को पकड़ लिया तो क्या होगा। शॉन ने सोचा इससे तो बेहतर है कि वो चर्च की सीढ़ियों पर बैठकर आराम कर ले। फिर वो चर्च की तरफ आगे बढ़ गया और सीढ़ियों पर बैठकर आराम करने लगा। तभी शॉन को नींद आ गई और वो सो गया। और तभी एक जोरदार बिजली चमकी और सारा माहौल बदल गया। चर्च में बिल्कुल अंधेरा हो गया और क्रॉस का निशान उल्टा हो गया। लगता है इविल नन के आने का वक्त हो गया है, लेकिन अपना पॉटी बॉय शॉन गलत वक्त पर सो गया है। तो दोस्तों क्या होगा जब इविल नन शॉन को चर्च की सीढ़ियों पर सोता हुआ देखेगी, ये हम देखेंगे पार्ट 2 में 17 मई को संडे सुबह 8 बजे। दोस्तों अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।
एविलन जैसे ही चर्च के सामने आती है तो उसे चर्च की सीढ़ियां खाली मिलती है। वहाँ कोई नहीं होता। शॉन वहाँ से भाग चुका है। अच्छा हुआ शॉन की आँख सही वक्त पे खुल गई थी, वरना एविलन शॉन को हैमर से मार मार कर उसका कचूमर निकाल देती। नन के एक हाथ में लालटेन है और दूसरे हाथ में हैमर, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखती है। नन जैसे ही चर्च के पास पहुंची वो इधर उधर देखने लगी, जैसे उसे पता चल गया हो कि यहाँ कोई आया था। शॉन ये सब पेड़ के पीछे से छुपकर देख रहा होता है। आज शॉन ने पहली बार एविलन को अपनी आंखों से देखा है और अब उसे गुल्ली की कही हुई बातों पे यकीन होने लगा है। और इधर एविलन गेट खोलकर चर्च के अंदर जाने वाली है और इधर शॉन इसी वक्त का इंतजार कर रहा है। जैसे ही नन चर्च के अंदर जाएगी वो यहाँ से भाग जाएगा। शॉन ने देखा कि नन अंदर चली गई है, बस यही वक्त है यहाँ से बाहर निकलने का, और शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। शॉन ने देखा कि गेट खुला हुआ है, नन अंदर जा चुकी है। शॉन उठकर खड़ा हो गया और बाहर जाने लगा। लेकिन अचानक ये क्या हुआ? शॉन बाहर जाते जाते अचानक चर्च के अंदर क्यों जाने लगा? अगर एविलन ने शॉन को चर्च के अंदर देख लिया तो शॉन बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। लेकिन जब शॉन ने चर्च के अंदर आकर देखा तो एविलन वहाँ नहीं थी। चर्च पूरा खाली था। सामने वाली दीवार पे उल्टा क्रॉस का निशान बना हुआ था। शॉन ये सब देख ही रहा था कि तभी शॉन को अपने पैरों के नीचे से आती हुई कुछ आवाज़ सुनाई दी। शॉन ने जब नीचे देखा तब उसे पता चला कि यहाँ तो बेसमेंट बना हुआ है। ज़रूर एविलन इस बेसमेंट के अंदर गई होगी। लेकिन शॉन को अब इस बात की खुजली शुरू हो गई है कि आखिर इस बेसमेंट के अंदर क्या है और एविलन इस बेसमेंट के अंदर क्या करने गई है। और अब शॉन भी इस बेसमेंट के अंदर जाएगा। बेसमेंट के अंदर काफी अंधेरा है और नीचे उतरने के लिए लकड़ी की एक पुरानी सीढ़ी लगी हुई है। शॉन को बहुत संभल कर नीचे उतरना होगा। अगर वो सीढ़ी से नीचे गिरा तो एविलन उसे पकड़ लेगी और बेसमेंट में बंद कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि शॉन कहाँ चला गया। शॉन आधी सीढ़ी नीचे उतरा और पलट कर देखा तो एविलन उसके ठीक सामने बैठी हुई पूजा पाठ में लीन थी। शॉन कुछ देर तक उसे देखता रहा और फिर सीढ़ियों से नीचे उतर गया। शॉन ने देखा कि एविलन का हैमर नन से थोड़ा दूर रखा हुआ है। गुल्ली ने बताया था कि एविलन इसी हैमर से सबको मारती है, तो क्यों ना इस हैमर को यहाँ से गायब कर दिया जाए। एविलन तो अभी पूजा पाठ करने में लगी हुई है। शॉन यही सोचकर आगे बढ़ गया। हैमर के पास पहुंचकर शॉन ने हैमर को पकड़ लिया। हैमर काफी भारी था, इसलिए शॉन उसे उठा नहीं पाया और उसे खींचते हुए वहां से दूर ले जाने लगा। शॉन की यही बेवकूफ़ी उसे भारी पड़ने वाली थी। हैमर खींचने की आवाज़ ने नन की पूजा पाठ खराब कर दी। एविलन ने हैमर ले जाते हुए शॉन को देख लिया है और अब शॉन की खैर नहीं। शॉन ने जैसे ही नन को देखा वो हैमर छोड़ छाड़ कर वहां से भागने लगा, लेकिन नन अब उसे नहीं छोड़ेगी। शॉन ने एविलन की पूजा खराब कर दी है और अब उसे इसकी सजा मिलेगी। शॉन बेसमेंट से बाहर आया और दोनों हाथों से बेसमेंट का दरवाजा कस के बंद कर दिया और ये सोचने लगा कि अब एविलन बेसमेंट से बाहर नहीं आ पाएगी। लेकिन शॉन ये भूल गया है कि वो नन कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक शैतान नन है और वो इंसानों से ज़्यादा ताकत रखती है। और थोड़ी ही देर में शॉन को इस बात का अंदाज़ा होने लगा कि वो एविलन को बाहर आने से ज़्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा, इसलिए वो चर्च से बाहर भाग गया। अगर वो थोड़ी देर और चर्च में रुकता तो एविलन के हाथों मारा जाता। शॉन के चर्च से जाते ही एविलन बेसमेंट से बाहर आ गई और अब शॉन का बुरा वक्त शुरू हो गया है। एविलन शॉन को ढूंढती फिर रही है और अब शॉन इस जंगल से जिंदा बाहर नहीं जा पाएगा। और इधर डरा हुआ शॉन एविलन से अपनी जान बचाकर जंगल में मारा मारा फिर रहा है। शॉन अब इस जंगल से बाहर निकलकर अपने घर जाना चाहता है, लेकिन बिना स्कूटर के शॉन ना तो अपने घर जा सकता है और ना ही गुल्ली गुल्ली के पास जा सकता है। शॉन को अपना स्कूटर पैदल खींचते हुए यहाँ से कहीं और ले जाना होगा, वो भी जल्दी, वरना शॉन इस जंगल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन सबसे पहले शॉन को एविलन से पीछा छुड़ाना होगा, क्योंकि वो शॉन को ढूंढते हुए इधर ही आने वाली है। जिस बात का डर था आखिर वही हुआ। एविलन शॉन को ढूंढते हुए बिल्कुल उसके पास आकर खड़ी हो गई
शॉन की जरा सी बेवकूफ़ी उसकी जान ले सकती है, लेकिन शॉन को कुछ समझ में नहीं आ रहा और वो वहाँ से धीरे धीरे भागने लगा। अब कुछ भी हो जाए शॉन अब इस जंगल में नहीं रुकेगा। उसे किसी भी हाल में इस जंगल से बाहर निकलना है और अब वो इस जंगल में कभी वापस नहीं आएगा। शॉन के सामने उसका स्कूटर खड़ा हुआ है और शॉन स्कूटर स्टार्ट करके देखना चाहता है कि अब स्कूटर स्टार्ट होगा या नहीं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता। इविल नन उसके बहुत पास खड़ी हुई है। शॉन डरते डरते स्कूटर के पास गया, स्कूटर को स्टैंड से हटाया और बिना स्टार्ट किए ही धीरे धीरे उसे लेकर वहां से खिसकने लगा। शॉन को लगा शायद ये तरीका काम कर जाए और वो इस जंगल से बाहर निकल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इविल नन ने स्कूटर को चलते हुए देख लिया है और अब शॉन की मुसीबत बढ़ने वाली है। इविल नन को अपने करीब आता देखकर शॉन स्कूटर छोड़कर भागने लगा और इविल नन शॉन के पीछे भागने लगी। इविल नन ने शॉन को कुत्ते की तरह दौड़ा लिया है, लेकिन कुछ देर बाद इविल नन अचानक रुक गई और वो शॉन का स्कूटर देखने लगी। लगता है इविल नन शॉन का स्कूटर तोड़ने वाली है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन बारिश में भीगते हुए इविल नन से अपनी जान बचाकर जंगल से बाहर जाने की फिराक में लगा हुआ है। लेकिन ये क्या, जो स्कूटर शॉन से स्टार्ट नहीं हो रही थी उसे इविल नन ने स्टार्ट कर लिया। लगता है अब शॉन इविल नन से बच नहीं पाएगा। अपना पॉटी बॉय शॉन जंगल से भागते हुए रोड की तरफ आ गया, लेकिन अपना शॉन अकेला नहीं है जो रोड की तरफ आया है। इविल नन भी शॉन की तरफ स्कूटर लेकर आ रही है। शॉन अब थक चुका है और वो ज्यादा तेज नहीं दौड़ पा रहा है और इसी का फायदा उठाते हुए इविल नन शॉन के पास पहुंच गई और हथौड़े से शॉन की खोपड़ी बजा दी। हथौड़ा पड़ते ही शॉन गुलाटी खाते हुए दूर जाकर गिरा। इविल नन ने शॉन को इतनी तेज मारा था कि कुछ देर तक तो शॉन जमीन से उठ ही नहीं पाया और फिर जैसे तैसे शॉन ने अपना होश संभाला और वहां से भाग खड़ा हुआ। इविल नन भी शॉन के पीछे पीछे भागने लगी, लेकिन शॉन का बचना बहुत मुश्किल है क्योंकि इविल नन जंगल में आने वाले किसी भी इंसान को जिंदा नहीं छोड़ती। शॉन दौड़ते दौड़ते अचानक गायब हो गया और इविल नन उसे ढूंढने लगी, लेकिन नन को शॉन कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो शॉन को इधर उधर ढूंढती रही और फिर वो आगे चली गई और अपना पॉटी बॉय शॉन पेड़ के पीछे छुपा हुआ था, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। इविल नन शॉन के बहुत करीब है। शॉन अगर कुछ देर तक पेड़ के पीछे छुपा रहता तो शायद वो बच जाता, लेकिन शॉन ने ऐसा नहीं किया। वो नन को देखकर स्कूटर की तरफ भागा और बस नन ने उसे देख लिया और फिर शॉन को भागने का मौका नहीं दिया। इविल नन ने शॉन के सर पे एक के बाद एक कई हथौड़े मारे, जिसकी वजह से शॉन का सर फट गया और सर से खून बहने लगा और इविल नन शॉन को मरा हुआ समझकर वहां से चली गई। लेकिन शॉन अभी मरा नहीं है, उसके सर पर गहरी चोट लगी है। अगर शॉन को सही वक्त पर मदद मिल जाए तो शॉन बच सकता है। लेकिन तभी वहाँ एक वैन आकर रुकती है जो कि कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। अरे ये तो रॉड की आइसक्रीम वैन है। लगता है रॉड को शॉन के बारे में पता चल गया है और वो अपना पुराना बदला लेने आया है। लेकिन शॉन अभी इस हालत में नहीं है कि वो रॉड से लड़ सके। लेकिन रॉड के हाथ में ये क्या है? ये तो स्टील की रॉड लग रही है। लगता है ये शॉन की हड्डी पसली तोड़ने आया है। लेकिन शॉन ने इसका क्या बिगाड़ा है? रॉड को तो बाबा ने मारा था और बाबा को तो गुल्ली और बुल्ली लेकर आए थे और ये इन तीनों का बदला अपने पॉटी बॉय शॉन से लेने आया है। रॉड शॉन के पास जाकर देखता है कि वो जिंदा है या मर गया, लेकिन तभी रॉड को ऐसा लगता है कि शॉन अभी मरा नहीं है, इसलिए वो शॉन के सर पे स्टील की रॉड से वार करता है। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रॉड का दिल अभी भरा नहीं है, इसलिए वो शॉन को लगातार मारता रहता है और कुछ देर बाद रॉड को यकीन हो जाता है कि शॉन अब मर चुका है, क्योंकि शॉन अगर जिंदा होता तो अब तक वो कोई हरकत ज़रूर करता। रॉड शॉन को मरा हुआ समझकर उसे घसीटते हुए कहीं और ले जाता है। उसे लगता है उसने गुल्ली और बुल्ली के दोस्त शॉन को मारकर अपना बदला ले लिया है। इधर गुल्ली और बुल्ली इस बात से परेशान है कि अब तक शॉन का फ़ोन क्यों नहीं आया। शॉन ने तो कहा था कि वो घर पहुंचते ही गुल्ली बुल्ली को फ़ोन करेगा। गुल्ली बुल्ली से कहता है कि शॉन को यहाँ से गए हुए कई घंटे बीत चुके हैं, अब मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं बारिश में शॉन का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। बुल्ली कहता है मुझे तो ऐसा लग रहा है कि वो ज़रूर उस जंगल के रास्ते अपने घर जा रहा होगा और उस जंगल में ही उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। मैं इतनी देर से उसे फ़ोन लगा रहा हूँ लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहा। वैसे भी शॉन हमारी बात सुनता कहाँ है।
उसे जिस चीज़ के लिए मना करो वो वही काम करता है। गुल्ली तुम गाड़ी निकालो, हमें जंगल जाना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए हमें यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली को भी ये बात सही लगी और वो गाड़ी की तरफ चल दिया। गुल्ली ने अपना फ़ोन पॉकेट में डाला और वो भी गाड़ी की तरफ चल दिया। आगे बढ़कर दोनों गाड़ी में बैठे। गुल्ली ने गाड़ी स्टार्ट की और फिर दोनों शॉन को ढूंढने जंगल की तरफ चल दिए। गुल्ली और बुल्ली जंगल पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन ये दोनों इस बात को नहीं जानते कि आज फिर इनकी मुलाकात रॉड से होने वाली है और आज रॉड बदला लेने आया है। गुल्ली और बुल्ली को थोड़ा समझदारी से काम करना होगा, वरना इन दोनों का भी वही हाल होगा जो शॉन का हुआ है। रॉड ने शॉन को रस्सी से बांधकर पेड़ पे लटका दिया है और मार मार कर शॉन का कचूमर बना रहा है और शॉन से अपना बदला निकाल कर रॉड को बहुत मजा आ रहा है। लेकिन तभी रॉड को किसी गाड़ी के आने की आवाज़ लगी और रॉड अलर्ट हो गया। उसने गुल्ली और बुल्ली को आते हुए देख लिया है। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही जंगल के करीब पहुंचे, दोनों ने अपना स्कूटर देखते ही पहचान लिया और गुल्ली ने फौरन गाड़ी रोक दी। गुल्ली ने कहा, गुल्ली अपना स्कूटर यहाँ क्या कर रहा है? मुझे तो पहले से ही शक था, ज़रूर यहाँ कोई गड़बड़ हुई है। और वो देखो, आइसक्रीम मैन रॉड की वैन भी वहाँ खड़ी हुई है। गुल्ली बोला, हम सोच रहे थे कि शॉन जंगल के रास्ते घर जा रहा होगा और उसे एविलन ने पकड़ लिया होगा, लेकिन हम गलत सोच रहे थे। मुझे लगता है रॉड ने शॉन को बीचों बीच सड़क में रोक लिया होगा और फिर उसे किडनैप कर लिया होगा। चलो चलकर रॉड की वैन चेक करते हैं। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और वैन की तरफ जाने लगे। लेकिन शॉन को ढूंढते ढूंढते कहीं गुल्ली और बुल्ली खुद कोई मुसीबत में न फंस जाएं। बारिश अब बंद हो चुकी है, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। चारों तरफ बिल्कुल अंधेरा है और बिजलियां अभी भी चमक रही हैं और इधर रॉड गुल्ली और बुल्ली को छुप कर देख रहा है। लगता है शॉन के बाद अब गुल्ली बुल्ली की शामत आने वाली है। लेकिन ये क्या, रॉड ने अपना हथियार क्यों फेंक दिया? और फिर वो गुल्ली और बुल्ली के पास जाने लगा। लगता है रॉड गुल्ली और बुल्ली को फ्रीज करने वाला है। लेकिन गुल्ली और बुल्ली इस बात से बेफिक्र हैं और वो रॉड की वैन खोलकर शॉन को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वैन तो पूरी खाली है। गुल्ली बोला, शॉन का स्कूटर खड़ा हुआ है लेकिन शॉन नहीं है। रॉड की वैन खड़ी हुई है लेकिन रॉड नहीं है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। गुल्ली बोला, रॉड शॉन को उठाकर कहीं इविलन के पास तो नहीं ले गया? हमें जंगल के अंदर चलना होगा गुल्ली। लेकिन तभी अचानक वहाँ रॉड आ गया और गुल्ली बुल्ली उसे देखने लगे। तभी रॉड बोला, तुम दोनों मेरी वैन के पास क्या कर रहे हो? कहीं तुम लोग मेरी वैन को चुराने तो नहीं आए थे, चोर कहीं के? ये बात सुनते ही गुल्ली ने रॉड को कॉलर से पकड़ के हवा में उठा दिया और बोला, इस दुनिया का सबसे बड़ा चोर तू है रॉड, छोटे छोटे बच्चों को चुराने वाला चोर। लेकिन तभी बुल्ली ने पास आकर रॉड को छुड़वा दिया और बोला, गुल्ली उसे छोड़ दो, हम यहाँ लड़ने नहीं आए। तभी रॉड बुल्ली से बोला, मैं भी तुम लोगों से लड़ना नहीं चाहता, लेकिन जरा इसे समझाओ कि ये ऐसी हरकत दोबारा ना करे मेरे साथ, वरना मुझे इसे फ्रीज करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेरी कमर और कंधे में चोट लगी हुई है क्योंकि तुम्हारे बाबा ने बिल्डिंग की छत से मुझे नीचे फेंक दिया था और बड़ी मुश्किल से मैं अपनी जान बचाकर वहाँ से भागा था और अब मैं तुम लोगों से कोई पंगा लेना नहीं चाहता। बुल्ली बोला, देखो रॉड, लड़ाई झगड़ा तो हम भी नहीं करना चाहते। हम यहाँ अपने दोस्त शॉन को ढूंढने आए हैं। उसका स्कूटर तो यहाँ खड़ा हुआ है लेकिन वो गायब है और हमारा शक तुम पे है। गुल्ली ने कहा, देखो रॉड, हम जानते हैं कि तुम कितने बड़े चवन्नी लाल हो और ये सारा काम तुम्हारा है। सच सच बताओ कि शॉन कहाँ है और तुमने शॉन के साथ क्या किया है। लेकिन एक बात याद रखना रॉड, अगर तुमने हमसे झूठ बोला तो बहुत जल्दी तुम्हारी मुलाकात बाबा से होगी और उसके बाद बाबा तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढने निकल गए और रॉड वहाँ खड़े हुए गुल्ली और बुल्ली को जाते हुए देखता रहा और कुछ देर बाद उसने वहाँ से निकलना ही बेहतर समझा और वो अपनी वैन की तरफ भाग गया। गुल्ली और बुल्ली शॉन को ढूंढते हुए जंगल की तरफ जाने लगे, लेकिन तभी अचानक रॉड वैन लेकर वहाँ से भागने लगा। गुल्ली और बुल्ली दोनों रॉड को जाते हुए देखने लगे। रॉड वैन लेकर सीधे जंगल की तरफ जाने लगा और तभी गुल्ली बुल्ली को रॉड पे शक होने लगा। गुल्ली ने बुल्ली से कहा कि रॉड वैन लेकर जंगल में क्या करने जा रहा है, मुझे तो इस पर शक हो रहा है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। बुल्ली बोला, यही तो मेरे भी समझ में नहीं आ रहा कि ये इतनी जल्दी में क्यों भागा। इसने तो वैन के पिछले दरवाजे भी बंद नहीं किए, चलो इसका पीछा करते हैं। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों रॉड के पीछे पीछे जंगल की तरफ जाने लगे। गुल्ली और बुल्ली जैसे ही जंगल के अंदर पहुंचे, गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली हमें थोड़ा सावधान रहना होगा क्योंकि इस पूरे जंगल में एविलन का कब्जा है। बुल्ली बोला, हमें सिर्फ रॉड का पीछा करना है, हम जंगल के इधर उधर कहीं नहीं जाएंगे। और तभी अचानक गुल्ली और बुल्ली पेड़ के पीछे छुप गए और रॉड की वैन को देखने लगे। थोड़ी देर बाद बुल्ली गुल्ली से बोला, गुल्ली तुमने देखा रॉड ने वैन की स्पीड धीमी कर दी है, मुझे लगता है वो वैन रोकने वाला है।
लेकिन हमें उसके ज़्यादा करीब नहीं जाना है, वरना उसे हम पे शक हो जाएगा और हमारा सारा प्लान चौपट हो जाएगा। गुल्ली बोला, हाँ तुम ठीक कह रहे हो बुल्ली, हम यहाँ थोड़ी देर रुक कर रॉड के आने का इंतज़ार करेंगे। मुझे तो पूरा यकीन है कि रॉड ने शॉन को जहाँ भी छुपाया होगा वो उसे वहाँ से निकाल कर वैन में डालकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करेगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली वहीं बैठकर रॉड की वैन आने का इंतज़ार करने लगे, लेकिन काफ़ी देर बाद भी जब वैन नहीं आई, गुल्ली ने बुल्ली से कहा, बुल्ली तुम यहीं रुको, मैं आगे जाकर देख कर आता हूँ कि वहाँ क्या चल रहा है। ये कहकर गुल्ली वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाने के बाद गुल्ली ने देखा कि रॉड की वैन सामने खड़ी है। जब रॉड की वैन सामने खड़ी है तो रॉड भी उसके आसपास ही होगा। रॉड को किसी भी तरह पता नहीं चलना चाहिए कि गुल्ली और बुल्ली उसका पीछा कर रहे हैं, वरना वो जिस काम के लिए यहाँ आया है वो काम किए बिना ही यहाँ से चला जाएगा और गुल्ली बुल्ली की सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। गुल्ली बहुत धीमे धीमे दबे पाँव आगे बढ़ता है ताकि वो देख सके कि रॉड यहाँ क्या करने आया है। गुल्ली वैन के पास जाकर छुप कर बैठ गया और देखने लगा कि रॉड चर्च के बाहर खड़े होकर किसी से बात कर रहा है। गुल्ली को लगा कि वो शॉन से बात कर रहा है और उसे वहाँ से चलने के लिए कह रहा है। गुल्ली शॉन को देखना चाहता था, इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी रॉड गुल्ली की तरफ पलटा और गुल्ली फौरन वहाँ से भागने लगा। रॉड गुल्ली को नहीं देख पाया, लेकिन वो चौकन्ना ज़रूर हो गया है और इधर बुल्ली खड़े होकर गुल्ली के आने का इंतज़ार कर रहा है। और तभी बुल्ली गुल्ली को आते हुए देखता है। गुल्ली भागते हुए आता है और फुसफुसाते हुए बुल्ली से कहता है कि रॉड वहाँ किसी से बातें कर रहा है। मैं उसे देखने ही वाला था कि तभी रॉड मेरी तरफ पलटा और मैं वहाँ से भाग आया, वो इधर ही आने वाला है। बुल्ली कहता है कि हम रॉड को यहाँ नहीं रोकेंगे, ज़्यादा शोर शराबा होने से कहीं इविलन हमारे पीछे ना पड़ जाए, हमें वापस वहीं चलना होगा जहाँ से हम आए थे। ये कहकर गुल्ली और बुल्ली दोनों वापस उसी जगह जाने लगे जहाँ उन्हें रॉड मिला था। गुल्ली और बुल्ली अपने दोस्त पॉटी बॉय शॉन को बचाने के लिए मारे मारे फिर रहे, लेकिन दोनों इस बात को नहीं जानते कि रॉड ने शॉन को मार कर पेड़ों पर लटका दिया है। बुल्ली गुल्ली से कहता है कि गुल्ली तुम जाकर सामने वाला रोड ब्लॉक करो, आइसक्रीम मैन रॉड किसी भी तरह से भागने ना पाए। मैं इस रोड को ब्लॉक करता हूँ और फिर दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। गुल्ली जाकर सामने वाला रोड ब्लॉक कर देता है और बुल्ली दूसरी तरफ की रोड ब्लॉक करके खड़ा हो गया है। अब रॉड वैन लेकर भाग नहीं सकता, अब उसे वैन रोकनी ही पड़ेगी। तभी बुल्ली ने देखा कि वैन आ रही है और आखिर मजबूर होकर रॉड को वैन रोकनी पड़ी। रॉड वैन से बाहर निकलकर बोला, तुम लोगों ने मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? मैं तुम लोगों से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहता। तभी बुल्ली दौड़ता हुआ रॉड के पास जाता है और उससे कहता है कि रॉड, मुझे तुम्हारी वैन चेक करनी है। मुझे पता है कि शॉन तुम्हारी वैन के अंदर है, बिना वैन चेक किए हम तुम्हें यहाँ से जाने नहीं देंगे। रॉड बुल्ली से बोला, तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ से भाग जाऊँगा? मैं तो तुम्हारे लिए शॉन को जंगल से ढूंढ कर लाया हूँ, तुम ज़रा किनारे हट जाओ, मुझे वैन को साइड में लगाने दो। ये सुनकर बुल्ली पीछे हटने लगा और गुल्ली गाड़ी से उतरकर नीचे आ गया। रॉड की बात सुनकर गुल्ली और बुल्ली को अब रॉड पे भरोसा होने लगा है। लगता है शॉन के साथ साथ अब रॉड भी गुल्ली और बुल्ली का दोस्त बनने वाला है। लेकिन क्या रॉड सच में दोस्ती के काबिल है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये क्या, रॉड ने फिर एक बार गुल्ली और बुल्ली को धोखा दे दिया। एविलन को देखकर गुल्ली और बुल्ली फौरन वहां से भागते हैं और एविलन उनके पीछे भागती है। लगता है एविलन गुल्ली और बुल्ली का भी वही हाल करने वाली है जैसा कि उसने पॉटी बॉय शॉन का किया था। गुल्ली और बुल्ली भागने की कोशिश करते हैं लेकिन एविलन से बच नहीं पाते। एविलन से मार खाने के बाद गुल्ली और बुल्ली को चक्कर आने लगे, लेकिन अपने गुल्ली और बुल्ली काफी हट्टे कट्टे और चर्बीदार हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा और बुल्ली उठकर खड़ा हो गया और उसने शॉन को देख लिया है और ये बात बुल्ली गुल्ली को बताता है और गुल्ली भी उठकर शॉन को देखने लगता है। शॉन की हालत को देखकर बताना मुश्किल है कि शॉन जिंदा है या मर गया। बुल्ली फौरन दौड़ता हुआ पॉटी बॉय शॉन के पास जाता है, ये देखने के लिए कि शॉन जिंदा भी है या नहीं। बुल्ली पास जाकर शॉन को हिलाता डुलाता भी है और उससे बातें भी करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं है, शॉन कोई हरकत नहीं करता। शॉन को जल्दी नीचे उतारना होगा और बुल्ली ये काम अकेले नहीं कर सकता, उसे गुल्ली की ज़रूरत है। लेकिन ये इविलन गुल्ली के पीछे लगी है। गुल्ली इविलन को रोकने की कोशिश करता है और उससे कहता है, वहीं रुक जाओ इविलन, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया। गुल्ली को खतरे में देखते हुए बुल्ली फौरन इविलन की तरफ दौड़ लगा देता है और इविलन के पास जाकर बुल्ली कहता है कि देखो इविलन, हम दोनों यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आए, हम यहाँ अपने दोस्त शॉन को लेने आए हैं और उसे लेकर यहाँ से चले जाएंगे। लेकिन नन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता और उसने बुल्ली को हैमर मार दिया और बुल्ली की तरफ आगे बढ़ने लगी। लेकिन तभी गुल्ली ने नन को स्मैक लगा दी। नन को स्मैक लगाकर गुल्ली बुल्ली के पास पहुंचा और बुल्ली से कहने लगा, बुल्ली हमारे पास टाइम कम है, इविलन के आने से पहले हमें शॉन को नीचे उतारना होगा
और फिर दोनों उठकर खड़े हो गए। बुल्ली ने गुल्ली से कहा, गुल्ली हम दोनों में से किसी एक को पेड़ के ऊपर चढ़कर रस्सी खोलनी होगी और एक आदमी नीचे खड़े होकर शॉन को नीचे गिरने से बचाएगा। गुल्ली बोला, बुल्ली तुम नीचे खड़े होकर शॉन को संभालो, मैं पेड़ के ऊपर जाकर रस्सी खोलता हूँ। ये कहकर गुल्ली वहां से चला गया और इधर रॉड वैन के पीछे छुपकर ये सारा नजारा देख रहा होता है। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद गुल्ली रस्सी खोलने की कोशिश कर रहा है और कुछ देर बाद रस्सी खुल जाती है और शॉन नीचे आ जाता है। बुल्ली शॉन का हालचाल चेक करता है तो उसे पता चलता है कि शॉन बिल्कुल ठीक है। सर पे चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो गया है, जल्दी वो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये क्या, इविल नन दौड़ती हुई बुल्ली की तरफ ही आ रही है। बुल्ली को जल्दी कुछ करना होगा। बुल्ली फौरन उठकर खड़ा होता है और गुस्से से इविल नन की तरफ दौड़ते हुए उसे एक जोरदार किक मारता है। इविल नन दूर जाकर गिरती है और बुल्ली उसकी सुताई करने के लिए आगे बढ़ जाता है और इधर चालाक रॉड पेड़ के पीछे से छुपकर गुल्ली को देख रहा है। गुल्ली पेड़ से नीचे उतरता है और बुल्ली की हेल्प करने के लिए उसके पास जाने लगता है, लेकिन तभी रॉड आकर गुल्ली को गिरा देता है और उसे फ्रीज करने के लिए आगे बढ़ता है। गुल्ली अपने आप को बचाते हुए रॉड को जोरदार किक मारता है। रॉड उछलते हुए दूर जाकर गिरता है। गुल्ली का मूड अब खराब हो चुका है और अब रॉड की सुताई होने वाली है। गुल्ली उछलकर रॉड के ऊपर बैठ जाता है और रॉड की सुताई चालू हो जाती है। रॉड अब समझ चुका है कि गुल्ली से पंगा लेना खतरे से खाली नहीं है। गुल्ली ने रॉड को मार मार कर उसकी शक्ल बिगाड़ दी है और उसके बाद गुल्ली दौड़ता हुआ बुल्ली के पास चला गया। मारपीट खत्म होने के कुछ देर बाद शॉन को होश आने लगा। लेकिन शॉन ने ये क्या देख लिया, रॉड उसके सामने लेटा हुआ है। शॉन धीरे धीरे उठकर खड़ा हुआ और वहां से जाने लगा। शॉन के सर में तेज दर्द हो रहा है और उसे चलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन शॉन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए स्कूटर की तरफ जाने लगा। और इधर गुल्ली और बुल्ली इविल नन का दम निकालने में लगे हुए हैं। और आखिर कुछ देर बाद इविल नन ने हार मान ली और गुल्ली और बुल्ली ने उसे छोड़ दिया। और इधर अपना पोर्टीबॉय शॉन धीरे धीरे चलते हुए स्कूटर तक पहुंच गया। स्कूटर देखकर शॉन को याद आया, ये स्कूटर यहाँ तो नहीं खड़ा था, इसे सड़क के बीचों बीच किसने खड़ा किया। शॉन सोच में पड़ गया और फिर वो दूसरी तरफ पलटा। ये रॉड की आइसक्रीम वैन और गुल्ली बुल्ली की जीप यहाँ क्या कर रही है? कहीं गुल्ली बुल्ली यहाँ तो नहीं आ गए? लेकिन वो यहाँ आए हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? पास जाकर देखना पड़ेगा, ये सोचते हुए शॉन आगे जाने लगा। और कुछ देर बाद रॉड उठकर बैठ गया। लगता है इसने शॉन को देख लिया है, लेकिन शॉन इस बात से बेखबर है कि रॉड ने उसे देख लिया है। वो तो बस गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने में लगा हुआ है। और इधर रॉड धीरे धीरे छुपते हुए शॉन को पकड़ने जा रहा है। और इधर शॉन टहलते मटकते हुए वापस आ रहा है। लेकिन ये क्या, शॉन ने रॉड को देख लिया है और अब वो अलर्ट हो गया है। शॉन अब आगे नहीं जाएगा वरना रॉड उसे फ्रीज कर देगा। शॉन अब छुपते छुपाते हुए गाड़ी के दूसरी तरफ से होते हुए अपनी स्कूटर तक जाएगा। लेकिन रॉड को ये पता नहीं चलना चाहिए वरना शॉन की मुसीबत बढ़ जाएगी। शॉन छुपकर रॉड को देखता है और फिर दौड़ते हुए वहां से निकल जाता है। लेकिन रॉड उसे भागते हुए देख लेता है और वो भी उसके पीछे दौड़ लगा देता है। लेकिन शॉन भागने में कामयाब हो गया और रॉड खड़े खड़े देखता रह गया। और इस तरफ गुल्ली और बुल्ली नन की धुलाई कर रहे होते हैं।
तभी बुल्ली को स्कूटर की आवाज़ सुनाई देती है और वो पलट कर देखता है तो उसे स्कूटर पे शॉन जाता हुआ दिखाई देता है। तभी गुल्ली कहता है, क्या हुआ बुल्ली, तुमने नन की ठुकाई क्यों बंद कर दी? बुल्ली कहता है, तुमने देखा नहीं, शॉन स्कूटर लेकर चला गया। गुल्ली कहता है, लेकिन वो तो बेहोश पड़ा हुआ था ना, उसे तो सर पे चोट लगी थी। बुल्ली बोला, मुझे लगता है उसे होश आ गया होगा, चलो चल कर देखते हैं। ये कहकर दोनों उस जगह जाने लगते हैं जहाँ वो शॉन को छोड़ कर आए थे। जब दोनों वहाँ पहुंचे तो देखा शॉन वहाँ नहीं था, यानी कि बुल्ली ने जो देखा था वो सच था। गुल्ली और बुल्ली जिसे बचाने आए थे वो तो चला गया, लेकिन तभी वहाँ रॉड आ गया और कहने लगा, शॉन तो यहाँ से चला गया है, लेकिन तुम लोग यहाँ से नहीं जा पाओगे। बुल्ली बोला, रॉड, तुमने शॉन को इसलिए मार लिया क्योंकि वो अकेला था, लेकिन यहाँ हम 2 लोग मिलकर तुम्हारा कचूमर बना देंगे। गुल्ली आगे आकर बोला, रॉड, लगता है तुम्हारा टाइम अब करीब आ चुका है। तभी रॉड हंसते हुए बोला, मेरा टाइम छोड़ो, तुम लोग जरा पीछे पलट कर अपना टाइम देखो। एविल नन के एक जोरदार वार से गुल्ली और बुल्ली सड़क के बीचों बीच आकर गिरे और बेहोश हो गए। रॉड को ऐसे ही किसी मौके की तलाश थी और वो उसे मिल गया। रॉड बुल्ली के पास आकर देखता है कि बुल्ली बेहोश है या नहीं, और फिर वो बुल्ली को मारना शुरू करता है। कुछ देर बुल्ली को मारने के बाद फिर वो बुल्ली के पास जाता है और उसे मारना शुरू करता है। लेकिन हाथ से मारने में ज्यादा मजा नहीं आ रहा और अब वो अपना हथियार लेने जा रहा है जो उसने पेड़ के पास फेंका था। लगता है रॉड गुल्ली और बुल्ली का भी वही हाल करेगा जो उसने शॉन का किया था। लेकिन ये क्या, रॉड के जाते ही इविल नन गुल्ली और बुल्ली के पास आ गई। कुछ देर तक तो वो गुल्ली और बुल्ली को देखती रही और फिर वो बुल्ली को उठाकर ले गई। और इधर रॉड अपना हथियार लेकर गुल्ली के पास पहुंच गया और उसकी सुताई चालू कर दी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि इविल नन ने रॉड को आवाज दी और उसे अपने पास बुलाने लगी। लगता है ये दोनों मिलकर बुल्ली के साथ कुछ करने वाले हैं। रॉड दौड़ते हुए नन के पास जाने लगा और तभी गुल्ली उठकर खड़ा हो गया, लेकिन रॉड ने उसे देख लिया और उसे फ्रीज कर दिया। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इविल नन और रॉड दोनों मिलकर बुल्ली को उठाकर जंगल की तरफ ले जा रहे हैं। आज ये दोनों मिलकर बुल्ली की दावत उड़ाने वाले हैं, क्योंकि कई दिनों से इविल नन और रॉड को भरपेट खाना नहीं मिला है और आज बड़े दिनों बाद एक मोटा ताज़ा शिकार इविल नन के हाथ लगा है और अब वो इसे किसी भी सूरत में नहीं छोड़ने वाली। आज तो दावत होकर रहेगी। बेचारा बुल्ली ये नहीं जानता कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। वो तो बस चारों तरफ इसी उम्मीद से देख रहा है कि कोई उसे बचा ले, लेकिन उसे बचाने वाला यहाँ कोई नहीं है। और इधर अपना पॉटी बॉय शॉन बारिश में भीगते हुए बाबा को बुलाने जा रहा है, लेकिन अगर बाबा घर पे नहीं मिले तो बुल्ली का क्या होगा। शॉन के सर में चोट लगी है और वो अकेले इविल नन और रॉड से नहीं लड़ सकता और बुल्ली को रॉड ने बर्फ का बना दिया है, इसलिए वो भी बुल्ली की मदद नहीं कर सकता। और आखिर कुछ देर बाद शॉन बाबा के घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही शॉन ने देखा कि बाबा की पहलवानी चालू है। बाबा बेंच प्रेस कर रहे होते हैं। धीरे धीरे शॉन बाबा के पास जाता है, लेकिन शॉन थोड़ा डरा हुआ भी है क्योंकि बाबा एक्सरसाइज कर रहे हैं और इस दौरान उन्हें टोकना ठीक रहेगा या नहीं। लेकिन डरते डरते आखिर शॉन ने बोलना शुरू किया, बाबा मैं गुल्ली और बुल्ली का दोस्त पॉटी बॉय शॉन। बाबा ने जैसे ही ये सुना फौरन बारबेल को स्टैंड पे लगाया और उठकर बैठ गए और शॉन को देखते हुए बोले, शॉन तुम्हारे सर और आँख पे ये चोट कैसे लगी? बारिश में उधम चौकड़ी करते हुए कहीं तुम गिर तो नहीं गए? और फिर शॉन अपनी पूरी कहानी बाबा को सुनाने लगा कि किस तरह वो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में जंगल में फंस गया और इविल नन और रॉड दोनों ने मिलकर उसका ये हाल किया है। और शॉन ने यह भी बताया कि उसने वहाँ गुल्ली बुल्ली की जीप भी खड़ी देखी है, लेकिन गुल्ली और बुल्ली वहाँ से गायब हैं और वो बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर यहाँ आया है। बाबा ने शॉन से कहा, तुम परेशान मत हो शॉन, सब ठीक हो जाएगा, ज़रा मेरे पास आओ, देखूँ कहाँ कहाँ चोट लगी है तुम्हें। और फिर बाबा शॉन को देखते हुए बोले, तुम्हारा इलाज करना होगा शॉन, वरना तुम अंधे हो सकते हो, आओ मेरे पीछे। ये कहकर बाबा अपने घर के अंदर चले गए और शॉन घर के बाहर खड़े होकर बाबा के बाहर आने का इंतजार करने लगा। कुछ देर तक तो शॉन चुपचाप खड़े होकर इधर उधर देखता रहा
और कुछ देर बाद उसे बोरियत महसूस होने लगी और उसका शैतानी दिमाग चलना शुरू हो गया। शॉन ने सोचा बाबा को बाहर आने में टाइम लगेगा, चलो जब तक थोड़ी बेंच प्रेस कर ली जाए। शॉन ये बात जानता है कि बाबा बहुत ज़्यादा भारी वजन उठाते हैं और शॉन बिना किसी सपोर्ट के इतना वजन नहीं उठा सकता, लेकिन ट्राई करने में क्या जाता है। और फिर शॉन ने जैसे ही बारबेल उठाने की कोशिश की, अरे ये क्या हुआ, शॉन वेट नहीं संभाल पाया। अरे कोई तो बचाओ शॉन को, उसकी गर्दन दब गई। उधम चौकड़ी सुनकर बाबा झाँक कर देखते हैं कि क्या हुआ। अरे ये क्या किया शॉन ने। शॉन जहाँ भी जाता है कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर देता है। बाबा अगर शॉन को नहीं बचाते तो आज शॉन हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से चला जाता। बाबा ने शॉन को लिटाया और जादुई पत्थर से उसका इलाज करने लगे। थोड़ी ही देर बाद चोट के वो सारे निशान गायब हो गए और शॉन फिर पहले जैसा बिल्कुल ठीक हो गया। शॉन के ठीक होते ही बाबा शॉन को लेकर गुल्ली और बुल्ली को ढूंढने चल दिए। और इधर रॉड और इविलन दोनों मिलकर बुल्ली को भूजने की तैयारी कर रहे हैं। तभी इविलन ने रॉड से कहा, मैं इसमें से हिस्सा शेयर नहीं करूंगी, तुम्हें भी खाना है तो दूसरे वाले को भी उठा लाओ, यानी कि गुल्ली को, और साथ में किसी दुकान से केचप और थम्सअप की ठंडी बोतल भी लेते आना। ये सुनकर रॉड वहाँ से चला गया और इविलन बुल्ली के पास आकर उसे और डराने लगी। आज रॉड बहुत ही ज़्यादा खुश है, उसे जो पेट भर के खाना मिलने वाला है वो भी केचप और थम्सअप के साथ। आज तो मज़ा ही आ जाएगा। और इधर बारिश की वजह से गुल्ली की बर्फ तेजी से पिघल रही है। गुल्ली के चेहरे से बर्फ हट चुकी है, लेकिन हाथ पैर अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं और रॉड गुल्ली को पकड़ने आ रहा है, लेकिन उससे पहले बाबा वहां पहुंच गए और शॉन ने गुल्ली को देख लिया है और बाबा के होते हुए रॉड गुल्ली को नहीं उठा सकता। शॉन स्कूटर से उतरकर दौड़ता हुआ गुल्ली के पास आया और कहने लगा, गुल्ली तुम्हारी ये हालत रॉड ने की है ना, अब वो बच नहीं पाएगा क्योंकि बाबा आ चुके हैं। बाबा ने गुल्ली से कहा, शॉन ने मुझे बताया है कि इविलन और रॉड ने मिलकर तुम तीनों की बैंड बजा रखी है, कहाँ है दोनों। गुल्ली ने बताया, बाबा हम शॉन को बचाने यहाँ आए थे, लेकिन इविलन और रॉड ने हम दोनों पर हमला कर दिया और बुल्ली को उठाकर जंगल ले गए, वो उसके साथ कुछ बुरा करने वाले हैं। बाबा ने कहा, तुम घबराओ मत गुल्ली, बुल्ली को कुछ नहीं होगा, सबसे पहले मैं तुम्हें इस बर्फ से बाहर निकालता हूँ। शॉन तुम पीछे हटो, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए। बाबा ने जैसे ही गुल्ली को बर्फ से बाहर निकाला, शॉन पास आकर बोला, बाबा वो देखो रॉड इधर ही आ रहा है। रॉड को देखते ही बाबा गुल्ली से बोले, गुल्ली रॉड मुझे देखते ही यहाँ से भाग जाएगा, तुम यहाँ इसी जगह पे लेट जाओ और बेहोश होने का नाटक करो, जैसे ही रॉड तुम्हारे करीब आएगा मैं उस पर अटैक कर दूंगा, चलो शॉन यहाँ से। ये कहकर बाबा और शॉन वहाँ से चले गए और गुल्ली बेहोश होने का झूठा नाटक करने लगा। रॉड जैसे ही गुल्ली के करीब आया तो उसने देखा कि गुल्ली बेहोश पड़ा है और उसकी सारी बर्फ पिघल चुकी है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, इतनी बड़ी बर्फ इतनी जल्दी कैसे पिघल गई। रॉड ये सोच ही रहा था कि तभी उसे कुछ हलचल महसूस हुई। जैसे ही वो पलटा उसने बाबा को देख लिया। रॉड को देखते ही बाबा का मूड खराब हो गया और फिर क्या था, बाबा ने दौड़ते हुए रॉड को स्पीयर लगा दी। स्पीयर लगते ही गुल्ली उठकर खड़ा हो गया और शॉन भी भागता हुआ वहां आ गया और दोनों खड़े होकर रॉड को देखने लगे। स्पीयर लगते ही रॉड की सारी हेकड़ी निकल गई। बाबा ने रॉड से कहा, मैंने तुमसे कहा था कि गुल्ली बुल्ली और शॉन के आसपास दोबारा मत दिखना, लेकिन तुम्हारे समझ में ये बात नहीं आई। आओ उठकर खड़े हो, मैं तुम्हें समझाता हूँ। और उसके बाद बाबा ने रॉड की खोपड़ी वैन में लड़ा लड़ा के ठिकाने लगा दी। और उसके बाद बाबा ने रॉड को वार्निंग देते हुए कहा, आज तुम जिंदा नहीं बचोगे रॉड। और उसके बाद बाबा दौड़ते हुए आगे चले गए। गुल्ली और शॉन भी बाबा को देखने लगे, लेकिन ये क्या, लगता है बाबा कबड्डी खेलने वाले हैं, वो भी रॉड के साथ। अरे नहीं, रॉड उठकर खड़ा हो रहा है, लगता है एक और स्पीयर लगने वाला है। स्पीयर लगते ही गुल्ली और शॉन को बहुत मजा आया और बाबा भी खुश हो गए, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर की नहीं है। रॉड काफी देर से जंगल नहीं पहुंचा, इसलिए इविलन उसे ढूंढते हुए यहाँ आ गई है। गुल्ली और शॉन ने उसे आता हुआ देख लिया है। गुल्ली ने फौरन बाबा को इविलन के बारे में बताया और बाबा उसे देखने लगे। बाबा ने आज पहली बार इविलन को देखा है।
बाबा कुछ समझ पाते उससे पहले ही ई विलन ने बाबा के सर पे हैमर मार दिया। सर पे हैमर पड़ते ही बाबा ढेर हो गए। गुल्ली और शॉन बाबा को देखने लगे। लगता है बाबा के अंतिम संस्कार का टाइम आ गया है। गुल्ली और शॉन को ये अच्छा नहीं लगा कि ई विलन ने बाबा के सर पे हैमर मारा। बाबा की इस बेइज्जती का बदला गुल्ली और शॉन मिल कर लेंगे। और आखिर गुल्ली और शॉन ने मिलकर ई विलन को ढेर कर दिया। लेकिन अभी बाबा की बेइज्जती का बदला पूरा नहीं हुआ है। अभी ई विलन की सुताई बाकी है। शॉन ने ई विलन को घसीटते हुए गाड़ी से बाहर निकाला और गुल्ली वैन के ऊपर चढ़ गया। लगता है ये दोनों मिलकर कुछ बड़ा करने वाले हैं। गुल्ली वैन के ऊपर खड़े होकर नीचे देखता है। शॉन नन को खींचते हुए ले जा रहा होता है। गुल्ली शॉन से कहता है उसे वहीं छोड़ दो पागल, घर लेकर नहीं जाना उसे। शॉन नन को वहीं छोड़ देता है और फिर वो गुल्ली को देखते हुए हाई फ्लाई जंप का इशारा करता है और गुल्ली अपने काम के लिए तैयार हो जाता है। बॉटी बॉय शॉन का इशारा करते ही गुल्ली हाई फ्लाई जंप लगा देता है और फिर जैसे ही गुल्ली उठकर खड़ा होता है तो देखता है बाबा उठकर बैठ गए हैं। अरे ये क्या, बाबा का एक्सट्रीम मोड चालू हो गया है। अब नन और रॉड की खैर नहीं और इधर इविल नन भी उठकर बैठ गई है। बाबा ने इविल नन को जमीन में गाड़ दिया। नन की ये हालत देखकर रॉड भागने लगा। बाबा ने भी दौड़ लगा दी लेकिन एक बार फिर रॉड बचकर भागने में कामयाब हो गया। बाबा भागते हुए गुल्ली और शॉन के पास आए और कहने लगे तुम लोग यही रुको, मैं रॉड को पकड़ के लाता हूँ। लेकिन शॉन ने मना कर दिया। शॉन कहने लगा बाबा रॉड को तो हम बाद में भी पकड़ लेंगे, पहले हमें गुल्ली को बचाना चाहिए। गुल्ली ने कहा हाँ बाबा शॉन सही कह रहा है, हमें गुल्ली को पहले बचाना चाहिए। ये कहकर तीनों गुल्ली को बचाने चल दिए। दोस्तों अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें।